हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयागराज शहर, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां के सबसे बड़े माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद कई सारे सवाल उभर कर सामने आए हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब से उत्तर प्रदेश में सन 2017 से योगी राज शुरू हुआ है, आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है, तभी से भारी संख्या में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने क्रैक डाउन किया। और उसमें सबसे बड़ा हथियार देखा जा रहा है एनकाउंटर रहा है। और अतीक अहमद और उसके बेटे और उसके भाई के मारे जाने के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान सरकार खास तौर पर मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, हम इसको देखेंगे। अभी हाल में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं पिछले 6 वर्षों में, जब से आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पे सत्ता संभाली है, तब से जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें अब प्रश्न उठता है कि कितने हिंदू मारे गए और कितने मुसलमान मारे गए। हम आपको बताते हैं कि अब तक 10,000, लगभग 10,500 के करीब कुल एनकाउंटर्स हो चुके हैं। और इसमें अभी तक 183 लोग मारे जा चुके हैं। अंतिम जो एनकाउंटर हुआ है वो है 82वां और 83वां नंबर का जो एनकाउंटर है वो है असद और उसके शूटर गुलाम की। असद जो अतीक अहमद का बेटा था और जिसे सीसीटीवी कैमरे में देखा गया था कि उसने विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल की हत्या के जब हो रही थी 24 फरवरी को, तो उस दिन वो सीधे सीधे तौर पे एकदम फ्रंट से आकर के गोली चला रहा था उमेश पाल के ऊपर। और उनके 2 गनर भी मारे गए, उमेश पाल भी मारे गए। तो उसमें असद दिखाई दिया था सीसीटीवी कैमरे में। तो पुलिस ने उसको इंटरसेप्ट किया अभी से कुछ दिन पहले ही। और जब उसने पुलिस पर गोली चलाई, जैसा कि ये पुलिस का वर्जन है और मानते हैं कि ये सही ही है, तो जब उसके ऊपर गोली चली तो उसने पुलिस के ऊपर गोली चली तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें असद मारा गया। उसका शूटर वो भी गुलाम, वो भी उसके साथ था, वो भी मारा गया। तो अब मुस्लिम और उसके तुरंत बाद फिर अतीक मारे जाते हैं, लेकिन इनकी हत्या पुलिस कस्टडी में कुछ अपराधियों के द्वारा की जाती है और उनके भाई अशरफ भी मारे जाते हैं। अशरफ पूर्व विधायक रहे हैं और ये अतीक अहमद 5 बार के विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों पर योगी आदित्यनाथ का, यानी मुख्यमंत्री की सरकार का बहुत ही ज्यादा कठोर रुख रहा है उनके प्रति। तो सवाल अब ये उठता है कि कितनी संख्या रही है ऐसे लोगों की जो मुस्लिम समाज से आते हैं और कितनी संख्या रही है ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की जो हिंदू समाज से आते हैं। हमने आपको अभी तक बताया है कि कुल संख्या 183 है पिछले 6 वर्षों के दौरान, जिसमें कि पुलिस एनकाउंटर में अपराधी मारे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आगे के अंश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी तक जो पिछले 6 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो 186 एनकाउंटर्स हुए हैं पुलिस और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के बीच, तो इस एनकाउंटर में टोटल 186 लोग मारे जा चुके हैं। और इनमें से अब सवाल उठ रहा है कि मुसलमान समाज से आने वाले लोग जो हैं या उनसे संबंध रखने वाले जो लोग हैं, उनमें काफी सारे लोगों की ये मान्यता है कि योगी सरकार मुसलमानों को खास तौर पे टारगेट कर रही है, जबकि निष्पक्ष जो दृष्टिकोण रखते हैं उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। और आंकड़े भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। हम आपको बताते चलें कि अभी तक के कुल एनकाउंटर में जितने लोग मारे गए हैं उनमें हिंदू समाज से आने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है उन लोगों की तुलना में जो मुसलमान समाज से आते हैं। हाँ, और साथ ही साथ ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग मारे गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सरकार ने 5,000 का इनाम भी रखा हुआ है। और जो सबसे बड़े हिस्ट्री शीटर रहे हैं उनके ऊपर 5 लाख रुपए तक का इनाम रहा है। लेकिन जितने भी लोग मारे गए इनमें हिंदू समाज से आने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है। आपको हम बताते चले कि कुल 126 अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे लोग रहे हैं जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं और वो हिंदू समाज से आते हैं, जबकि 57 यानी 57 ऐसे लोग रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं और पुलिस एनकाउंटर में या पुलिसिया मुठभेड़ में पुलिसिया गोली का शिकार हुए और मारे गए। तो ऐसे लोगों की संख्या 57 रही है जो मुसलमान समाज से आते हैं।
तो इस तरह से स्पष्ट है कि कहाँ 57 मुस्लिम अपराधी प्रवृत्ति के लोग मारे गए हैं और 126 हिंदू अपराधी प्रवृत्ति के लोग मारे गए हैं। तो इससे स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मुसलमान समाज के लोगों को एक तरफा प्रताड़ित किया जा रहा, उनको टारगेट किया जा रहा हो। ऐसा कोई संदेश नहीं जाता, ऐसा कोई मैसेज नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में एक तरह से वैमनस्य बढ़ता है और अपराधी अपराधी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी ये पूरी जानकारी कि अतीक अहमद की मृत्यु के बाद जो ये प्रश्न उठा है कि कितनी संख्या में मुसलमान मारे गए, कितनी संख्या में हिंदू मारे गए पुलिस एनकाउंटर में। तो इससे इस प्रश्न का जवाब ये है और ये तथ्यों पर आधारित है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आप इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।